दोस्तों, हमारे पास लखनऊ से आए चंद्र प्रकाश यादव जी हैं, जिनकी शायरी सोशल मीडिया पर, अगर आप फेसबुक और व्हाट इंस्टाग्राम को इंस्टॉल करते हैं तो आपने देखी जरूर। और इनके चैनल का भी नाम बहुत अजीब है, बीमार भारत। उस पर भी इनकी शायरी लगातार आती रहती है, हिंदू मुसलमान को लेकर। जो आपने नई तड़कती भड़कती कुछ शायरी लिखी है कि किसी मजबूत मुद्दे का सहारा न होता, किसी मजबूत मुद्दे का सहारा न होता, बगैर नफरत फैलाए कहीं गुजारा ना होता। बगैर नफरत फैलाए कहीं गुजारा न होता। भाजपा वालों, तुम्हें तो पूजना चाहिए मुसलमानों को, भाजपा वालों, तुम्हें पूजना चाहिए मुसलमानों को। ना होते अगर मुसलमान तो तुम्हारा क्या होता। अगर न होते मुसलमान तो तुम्हारा क्या होता। बिना मुसलमान के भाजपा नहीं रह आप ही सकती। बता दीजिए, आप उम्मीद कर पा रहे हैं कि विकास पे कोई एक चुनाव जीत सकते हैं? देश मजबूत कर दिया, धर्म मजबूत कर दिया, हिंदुओं को मजबूत कर दिया, क्या मतलब है और बाकी चीजों को। देश का चौथा स्तंभ जो है मीडिया, वही सबसे ज्यादा कमजोर है। उसके बाद की जो मजबूती दिखाई जा रही है वो सब एक झूठ। हाँ, अभी आपने देखा होगा कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठी हुई। उस पर कुछ है आपके पास? इनके लिए मैं एक ये चीज कहना चाहूंगा, मैं लाइन्स खुद ही लिखता हूँ जी। कि आवाज बुलंद होकर हमारी तो आवाज बुलंद बुलंद होकर होकर हमारी तो सारा संसार हिला सकती है। सारा संसार हिला सकती है। अकेले हो पत्ते तो भी भयभीत न होना, जी। एक चिंगारी सारा जंगल जला सकती है। तो चिंगारी, लेकिन उसमें है कौन कॉकरोच जनता पार्टी में? देखिए, आपको पता है कि जिस तरह चीफ जस्टिस ने कॉकरोच कहा, फिर एक सेंटीमेंट उभरा, जी। और कितने लोग इंस्टाग्राम पर, खासकर 10-20 दिन तो मान के चलिए उनके अलावा किसी को देखा ही नहीं गया, जी। तो वो चिंगारी ही कहा जाएगा। उसके बाद आग कहाँ लगानी है, कहाँ पर जो है पानी पड़ा, ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में सोनम वांगचुक जी, बड़े साइंटिस्ट, आ गए हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनको लेकर आप क्या कहेंगे? उनके लिए भी एक लाइन मैंने लिखी थी जब वो जेल में थे, जी। कि जो कठिन सवाल है उन्हें छांट रहे हैं, जो ये कठिन सवाल हैं उन्हें छांट रहे हैं, ये लोग इंसान को इंसान से बांट रहे हैं, ये लोग इंसान को इंसान से बांट रहे हैं। बाबा देश की सियासत तय कर रहे हैं, बाबा देश की सियासत तय कर रहे हैं, और वैज्ञानिक हमारे जेल काट रहे हैं। वैज्ञानिक हमारे जेल काट रहे हैं। कौन से बाबा की ओर इशारा था ये? आप दोनों बाबा समझ सकते हैं, मोदी बाबा की योगी बाबा? आप दोनों ले लीजिए। दोनों बाबा देश को अगर बांट रहे अगर हैं। अगर अगर कुछ लिखा जा सकता है जी। तो उसी जो है हिम्मत के साथ उसे बोलना भी चाहिए। जी। ये नहीं है कि मैंने लाइन लिखने के बाद फिर जो है एक डिप्लोमेटिक आंसर नहीं, जो सच है वो सच। देश की मीडिया लगातार उसकी रैंक दिन ब दिन गिरती जा रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसके लिए भी एक बहुत बेहतरीन लाइन है जी। कि ईमानदार बस संघर्ष करते रह गए, ईमानदार बस संघर्ष करते रह गए, मगर बेईमानों ने मंजिल पाली है। मगर बेईमानों ने मंजिल भी पाली है। कौन रोशन करेगा दुनिया को अब, कौन रोशन करेगा दुनिया को? सुना है सूरज ने अंधेरे से घूस खा ली। सुना है। सूरज ने अंधेरे से घूस खा ली। भैया, ई वाली लाइनें हमको समझ में नहीं है, थोड़ा क्लियर कीजिए। अगर सूरज का जिम्मा है संसार को चमकाने का, हाँ। और वही अगर अंधेरे से घूस खा लेगा इस संसार को अंधकार में ले जाने का, तो आप बताइए उजाला कितना बचेगा? तो ये घूस कौन ले रहा है देश में? 162वें नंबर की मीडिया, और कौन ले रही है? आप ये देख लीजिए कि इस तरफ एक चल रहा प्रोटेस्ट, तमाम अच्छी चीजें हैं, और वो सिया अग्रवाल हमेशा जो है डिस्कस कर रहे हैं, उनके टॉपिक है, मिलोडी है, मतलब शर्म आती है। एक चीज आपने देखा होगा, अभी एक ट्रेंड चला कि कहीं लड़कियां नीले ड्रम में पैक कर रही हैं, कहीं फ्राई पैन में पैक कर रही हैं, कहीं फ्रिज में पैक कर रही हैं, कहीं पहाड़ियों से ढकेल रही हैं। उस पर आपके पास कुछ है? देखिए, उस पर मैंने कोई लाइन नहीं लिखी, लाइन है एक पूरा फोल्डर पड़ा है, लेकिन आप ही को पता है इतनी सारी लाइन लिखते हैं तो याद नहीं रहता। लेकिन एक चीज यही कहना चाहूंगा उस विषय को लेकर, उसमें दो दो लोगों की गलतियां हैं। एक तो जो है समाज के जो बनाए हुए नियम है उनकी पहले नंबर की गलती है, क्योंकि परंपरा अनुसार उनके पिताजी उनसे शादी करना चाह रहे थे, जबकि आजाद होना चाहिए उसको। उसके साथ अगर रहना था, केतन क्या नाम था, तो उसके साथ जाने दिया जाना चाहिए था। और सिया अग्रवाल से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जो है, आपने जो किया है उससे पूरी नारी समाज की बेइज्जती हुई है। क्योंकि अगर आपको वो लड़का नहीं पसंद था, लेकिन वो लड़का अपने माँ बाप के लिए आंखों का तारा था, तो आपको इस तरह जो है किसी और के माँ बाप की खुशियां छीनने का? अब आएंगे कांग्रेस और भाजपा। कांग्रेस के लिए कोई एक ऐसी शायरी जो सीधा राहुल गांधी तक पहुंचाना है? कि लाइंस पड़ी है, मुझे फोन उठाना पड़ेगा, लेकिन राहुल गांधी जी के लिए मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि राहुल गांधी इस समय बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो जिस तरह जो उनकी सच्चाई है, या जो उनका टैलेंट है, या जो उनकी क्वालिटीज हैं, लोगों ने धीरे धीरे एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि देश हमारा क्योंकि शिक्षा में काफी पीछे है, तो जो जोक अगर थोड़ा तगड़ा होता है तो वो आज मारिए तो हो सकता है उसको समझने में 10 साल लग जाए। तो वही इस देश के साथ हुआ है। हालांकि राहुल गांधी में यादव होने के बावजूद भी उन्हें पसंद करता है। आप यादव हैं तो अखिलेश यादव को लेकर कुछ है अगर आपके पास है?
देखिए, अखिलेश यादव को लेकर अगर आप बिल्कुल सच ही चीज रिकॉर्ड करवाना चाह बिल्कुल रहे हैं, सच आप बोल दीजिए, अखिलेश यादव को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए अखिलेश यादव इस समय मजबूरी में नेता विपक्ष है। उत्तर प्रदेश इस समय अनाथ हो चुका है, क्योंकि मायावती जी ने पहले ही हथियार डाल रखे हैं और कोई दूसरा मजबूत वहां पर विपक्ष नहीं है। कांग्रेस की वहां पर कोई जातीय समीकरण नहीं है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि सत्ता अगर मनमानी कर रही है तो मजबूत विपक्ष वहां पर खड़ा नहीं। अखिलेश यादव जी को आप विपक्ष नहीं मानते हैं उत्तर प्रदेश? विपक्ष का मतलब होता है कि जो मौके पर हमेशा खड़ा रहे, जहां जहां पर सत्ता गलत करे वहीं पर आकर विपक्ष पानी- पे चोट करे। ये देखो देखो होता है देखो विपक्ष। बोतल और जब कहाँ विपक्ष रखा है? एक्टिव रहता है तो सत्ता थोड़ी घबराई नहीं रहती क्या है देखो कि वहां अनुराग पर के अगर पास मैं होगा कुछ फिर। गलत कर रहा हूँ तो वहां पर आकर जो है ये लोग मेरा जो है चोरी बोतल है यार करेंगे अंदर या खोल दो, गलत अभी काम को अनुराग expose गया था। करेंगे तो 27 में मुझे जवाब देने में थोड़ी दिक्कत होगी। राम मंदिर में चंदा चोरी हुई, राम मंदिर के चंदा चोरों के लिए कोई शायरी? इसके लिए अरे वो भी बोतल या लाया तो था आपको यार। शायरियाँ सुननी है तो मोबाइल ही निकालना पड़ेगा। फिलहाल जो हाँ। भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, क्योंकि जिन लोगों ने चंदा दिया था उनकी आस्था थी। और जो आप देखिए जो वीडियोस निकल के आ रही, शायद आपने भी किया है, कि उसके बाद से लोगों का वहां आवागमन जो है कम हो गया है। एक तरीके से भगवान को भी, भगवान के नाम पर सत्ता तो लूटी ही गई थी, लास्ट में भगवान को भी लूट लिया गया। लाइन वाइन लिखी पड़ी है मगर याद नहीं रहती यार, याद नहीं रहती। भाजपा के लिए कोई एक ऐसी शायरी जो आप सुना? भाजपा भाजपा के हैं? लिए एक लाइन मैं आपको पढ़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो मैं जरूर ही सुना दे रहा हूँ। जी, तो आपने फोल्डर खोल ही लिया है तो पूरा भंडार ही यार आज आप कर लेंगे। कहने का मतलब पिटारा खुल ही गया है। वो बहुत तो- इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए नहीं नहीं, तो वही जब पिटारा खुल गया है तो भाजपा के जितने भी कर्म सब उजागर हो जाए, इसीलिए। और भाई अभी ढूंढ रहे हैं, और भाई उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आते हैं और अखिलेश यादव से इनकी नाराजगी है। भाजपा के लिए जो इन्होंने शायरी लिखी ये थी, देखिए आप आपने सुनिए। पूछा जो है कि मंदिर को लेकर हाँ मंदिर आ गई है कि ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन को खुला छूट दिया गया है। ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन को खुला छूट दिया गया है। लोकतंत्र के ढांचे को बुरी तरह कूट दिया गया है। लोकतंत्र के ढांचे को पूरी तरह कूट दिया गया है। इस सरकार में लूट की इंतहा की हद ना पूछो। इस सरकार में लूट की इंतहा की हद मत पूछो। इंसानों के साथ साथ भगवान को भी लूट लिया गया है। इंसान के साथ साथ महाराज भगवान को भी लूट लिया गया। तो यही है, ये सच है, क्योंकि आप मान के चलिए एक लाइन और है जी भाई कि सारी मर्यादाओं के विरुद्ध बीजेपी ने हर एक विधायक सांसद को कूट दिया है। पहले राम के नाम पर सत्ता लूटी, अब प्रभु के खजाने को भी लूट लिया है। तो राम के खजाने को इन्होंने लूट लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी उस खजाने को बचा कहाँ रही है? देखिए उन्होंने इस मामले में आपको क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव की स्टेटमेंट के बाद ही जो है निकल कर आई। हालांकि बहुत बदतमीजी हुई लोगों द्वारा, लेकिन ये तो सच है कि उन्होंने ही बोला, उसके बाद चीजें एक्सपोज हुई। जी तो अब आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं सरकार की जो भी जांच एजेंसियां हैं जी। उससे कहीं बेहतर उन्होंने इस मामले में काम किया है। बीजेपी के लिए आप शायरी सुनाने वाले थे, बीजेपी को कैसी शायरी जो सुनकर भाजपा वाले का रोंगटा खड़ा हो गया? ये लाइंस पड़ी हुई हैं, असल में फोन जो आप यूज कर रहे हैं, एक मिनट में पूरा खोल ही ले रहा जी। हूं आपको जो है। तो दोस्तों तब तक आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, और आज बहुत कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे शायरी का पूरा भंडार है, पूरा पिटारा है। और इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों के मन में क्या विचार आ रहा है, ये हमको जरूर बताइए। और भाई खान सर के भी फैन है, इनकी कई वीडियो खान सर के बारे में भी देखी गई। खान सर को लेकर आप क्या सोचते हैं? उनके लिए कोई शायरी है? कि गरीबों की हक की आवाज को दबाने में लगे हैं। गरीबों के हक की आवाज को दबाने में लगे हैं। इंसानियत नहीं मेरे भाई, नफरत बढ़ाने में लगे हैं। इंसानियत नहीं मेरे भाई, नफरत को बढ़ाने में लगे हैं। खान सर अंधेरों में रोशनी फैलाने वाला शख्स है। खान सर अंधेरे में रोशनी फैलाने वाले शख्स हैं। लोग शिक्षा की दुनिया का सूरज डुबाने में लगे। लोग शिक्षा की दुनिया का सूरज डुबाने में व्यस्त हैं। और जो भाजपा के लिए आप ढूंढ रहे हैं दोस्तों, एक ऐसी शायरी इनके पास है जिसको आप सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन गायब। और भाई ढूंढ ही रहे हैं, जैसे मिलता है मैं ये आपको। देखिए, ये लाइन है, इस लाइन के लिए मैंने सारा फोल्डर अपना खंगाला है। जी, ये भाजपा के लिए है ये लाइन। भगवान राम जी। की जब बात होगी तो बात होगी मर्यादा। जी, अगर आप में मर्यादा नहीं है तो फिर आप जो है भगवान राम के नाम पर सिर्फ लूट रहे हैं, भगवान राम की आचरण को फॉलो नहीं कर रहे। वहां से मैंने लाइन लिखी है कि सारी मर्यादाएं भुला दी गई हैं आज। सारी मर्यादाएं भुला दी गई हैं आज। चुनाव आयोग को खुला छूट दिया है।
चुनाव आयोग को खुला छूट दिया है। एक प्रभु राम का मंदिर बनाकर बीजेपी ने एक प्रभु राम का मंदिर बनाकर बीजेपी ने आज पूरे हिंदुस्तान को लूट लिया। आज पूरे हिंदुस्तान को लूट लिया है। क्या वाकई में दोस्तों यही सब है चंद्र प्रकाश यादव जिससे हमारी बातचीत हो रही थी? और क्या वाकई में भाजपा ने लूटा है या नहीं? क्योंकि भाजपा कहती है हमने राम मंदिर बनाया, तो भगवान राम को चलना भी भाजपा ने सिखाया था, हनुमान जी को उड़ना भी भाजपा ने सिखाया था। बहरहाल पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।